हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ ओरा के बारे में कि ओरा क्या होता है, ये काम कैसे करता है और क्या हम अपनी और दूसरों की ओरा को देख सकते हैं। अगर आपको इन सब के बारे में जानना है तो ये आज की ऑडियो बुक आप जरूर सुनिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ओरा शब्द ट्रेंडिंग तब आया जब अक्षय कुमार और रजनीकांत जी की फिल्म रोबोट 2 आई। इससे पहले ज्यादातर लोग इस शब्द के बारे में नहीं जानते थे। ओरा को हिंदी में आभा मंडल कहा जाता है। ओरा दिखता कैसा है? देखिए, इस दुनिया में जितने भी चीजें हैं जिन्हें आप पदार्थ कहते हैं, दरअसल वो ऊर्जा है। यानी आप किसी भी चीज के गहराई में जाएंगे तो आपको फाइनली जो हाथ में लगेगा वो केवल ऊर्जा होगी। इसलिए तो आज विज्ञान भी कहता है कि पूरा अस्तित्व केवल ऊर्जा ही है। आप अपने आसपास जितनी भी चीजें देखते हैं उन सभी चीजों के आसपास ऊर्जा का एक क्षेत्र होता है, एक घेरा होता है और इस ऊर्जा का एक आकार होता है। हालांकि ये ऊर्जा का आकार भौतिक नहीं होता, आप इसे अपनी आम आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी अलग अलग रंगों की कुछ परत होती है जिसका एक अपना ही डिजाइन होता है जो हर वस्तु और इंसान के आसपास होती है। इसी को ओरा कहते हैं। क्या आप अपने या और किसी के ओरा को देख सकते हैं? हाँ, आज के इस आधुनिक समय में इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के रूप में देखा जा सकता है जो कि हर व्यक्ति या वस्तु में होता है। इसे वैज्ञानिक तौर पर भी प्रूव किया जा चुका है। मौजूदा समय में अभी हमारे पास में एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे कि किसी के ओरा को देखा जा सकता है और उस टेक्नोलॉजी का नाम है क्रिलियन फोटोग्राफी। क्रिलियन फोटोग्राफी के टेक्निक से ओरा को कैप्चर किया जा सकता है। अब देखिए, हमारे आसपास में क्रिलियन फोटोग्राफी के टेक्निक नहीं है तो हम अपने या और किसी के ओरा कैसे देख सकते हैं? ये भी पॉसिबल है। इसके लिए आपको अपनी अवचेतन मन मीन्स सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को जगाना होगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति से आप किसी के भी ओरा का पैटर्न देख सकते हैं कि उसका ओरा किस पैटर्न में है। तो इसके लिए आपको मेडिटेशन करना होगा, आपको अपनी भीतरी खोज करनी होगी। जब आप भीतरी खोज में सक्षम हो जाते हैं तो आपका ओरा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और आप दूसरों का भी ओरा देख सकते हैं। ओरा का यूजेस क्या है? तो देखिए कि प्रकृति की दी हुई कोई भी चीज यूं ही नहीं होती, हर एक चीज का इस्तेमाल होता है। ऊर्जा का ये क्षेत्र आपको प्रोटेक्ट करता है। जिस तरह से कोई इंसान सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार रखता है या कभी कभी इसका इस्तेमाल भी करता है अपने आप को बचाने के लिए, उसी तरह से प्रकृति ने ऊर्जा की कुछ परतों से आपको प्रोटेक्ट किया है। अगर आपका ओरा अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो आप नेगेटिव ऊर्जा से बचे रहेंगे। नेगेटिव एनर्जी कई तरह की होती है। अगर आपके दिमाग में गलत विचार आते हैं तो ये नेगेटिव ऊर्जा है, या आप भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं तो वह भी एक नेगेटिव ऊर्जा है। ऐसी कोई भी नेगेटिव ऊर्जा आपके आभा मंडल को भेद नहीं सकती। अगर आपका आभा मंडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है तो इसे समझने के लिए आपको हिंदू धर्म के देवी देवताओं को देखना होगा। सभी भगवानों को फोटोज या कैलेंडर्स में आपने देखा ही होगा कि सभी भगवानों के सर के पीछे एक सूरज जैसा गोला बना रहता है जिसमें से रोशनी निकल रही होती है। उसे ज्ञान की रोशनी कहते हैं। वो ओरा का ही प्रतीक है। अगर आप किसी एनलाइटन पर्सन का ओरा देख सके तो उसका ओरा बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा कैलेंडर या फोटोज में भगवान को दिखाया जाता है। एनर्जी से बनी एक खूबसूरत शेप। भगवान बुद्ध को जब ज्ञान हुआ तो ज्ञान होने से ठीक पहले ही उनके साथी उनको छोड़कर चले गए थे, जो कि भगवान बुद्ध ने भोजन कर लिया था। उनके साथियों ने कहा कि इन्होंने अपनी तपस्या भंग कर ली है, अब बुद्ध हमारे ग्रुप में रहने लायक नहीं है। तो उनके साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया था और वो चले गए। लेकिन जैसे ही भगवान बुद्ध को ज्ञान हुआ और वो लौटे, तब भगवान बुद्ध के उन्हीं साथियों ने बुद्ध को आते हुए देखा। बुद्ध को दूर से देखते ही उनके वह साथी उन्हें कोसना चाहते थे, लेकिन जैसे जैसे भगवान बुद्ध उनके पास आते रहे उन लोगों के मन के विचार बदलते रहे। उनका वो तेज बुद्ध के साथी देख पा रहे थे क्योंकि उन्होंने भी कुछ साधना की थी जिससे वो भगवान बुद्ध का ओरा देख पा रहे थे। वो तेज, वो चमक, इसी को ओरा कहते हैं। और ऊर्जा का ये फील्ड आपके साथ ही रहता है। जहाँ जहाँ आप जाते हैं वहाँ वहाँ ये भी आपके साथ जाते हैं।
ओरा आपके आकार जैसा ही होता है और आपके आसपास चाहे कितने भी लोग क्यों न हो, उन सबको पॉजिटिव एनर्जी देता है। तो दोस्तों, ओरा के बारे में मुझे जितना पता है उतना मैंने आपको बता दिया है, और अगर आप इससे ज्यादा कुछ जानते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे जानना है कि कौन कौन लोग इसके बारे में क्या क्या जानते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियो के नए नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ सके। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑडियो बुक में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।